हेलो बच्चों, आई एम मोनीश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट लिविंग वर्ड। मित्रों, आज की क्लास में हम लिविंग वर्ड के चौथे लेक्चर को आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि क्या है लिविंग वर्ड और इसमें क्लासिफिकेशन तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। आज कवर करेंगे हम इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जहां से इस बार क्वेश्चन सन 2022 में आया हुआ था, 22 में पिछले साल आया था और इस बार भी आने की संभावना है, क्योंकि यही एक ऐसा पोर्शन है बच्चों की जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो लिविंग वर्ड में जो अभी तक हमने पढ़ा वहां से मैक्सिमम कई बार उठा के देखो तो पिछले 10 साल में भी कभी क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन इस जो टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो बच्चों, इस टॉपिक को बड़ी ही केयरफुली पढ़ना है हमको। और आइए जानते हैं कि इस टॉपिक में है क्या। तो जब हम लिविंग वर्ड पढ़ रहे थे तो मैंने आपको पढ़ा दिया था उसमें लिविंग और नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लिविंग वर्ड पढ़ाते समय मैंने आपको लिविंग और नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा दिया था बच्चों। और इसके बाद इसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ साथ बात कर ली थी डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं। मैंने आगे डिफाइनिंग फीचर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस और एग्रीगेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर ली थी हमने। तो वो वाला टॉपिक कवर करने के बाद हमने वेरिएशंस या बायोडाइवर्सिटी की भी बात कर ली थी। आगे वहां से भी बनने वाले क्वेश्चंस को हमने पढ़ा था। बच्चों, जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि संसार में वेरिएशंस को देखते हुए साइंटिस्ट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए नेमिंग के लिए, और कुछ क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कुछ एक कह लीजिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ समिति बनाई, गठन किया साइंटिस्ट का, और सब लोग बैठ करके उन्होंने विचार किया कि किनका कैसे कैसे इनके वेरिएशन को दूर किया जाए और इनका डिवीजन कैसे किया जाए। तो इस बेसिस में उन्होंने एक नया वर्ड यूज किया, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या था, मैंने बताया था कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर देन उसे क्लासिफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को बच्चों टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट ने नॉमेनक्लेचर कैसे किया था, ये बात मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। मैंने बताया था कैरोलस लिनियस साहब ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या बताया था, उनकी अपनी किताब थी, 3 बुक्स थी, बुक का नाम भी मैंने डिस्क्राइब किया था। मैंने ये आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा जाना चाहिए, क्या उसका नाम होना चाहिए, क्या था लोकल नेम, क्या था साइंटिफिक नेम या वर्नाकुलर नेम क्या था, उसके बाद साइंटिफिक नेम पर क्या चर्चा करनी चाहिए, उन्होंने आपको मैंने उस लेक्चर में कवर कराया था। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमें जो कवर करना है उसमें हमें सीखना है कि उस टैक्सोनॉमी का दूसरा प्रोसेस जो क्लासिफिकेशन था, आखिर साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन को कैसे क्लासिफाई कैसे किया। तो बच्चों, जानना ये है कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया ऑर्गेनिजम्स का। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये समझना होगा कि लिविंग वर्ड का क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप का नहीं था। लिविंग वर्ड का क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप का नहीं था। किसी एक क्राइटेरिया के बेस पर क्लासिफाई नहीं किया जा सका पूरे लिविंग वर्ड को। बच्चों ध्यान देंगे, किसी एक स्पेशल क्राइटेरिया के बेस पर नहीं डिस्क्राइब किया जा सका, नहीं क्लासिफाई किया जा सका पूरे लिविंग वर्ड को। तो क्या हुआ, इसके लिए साइंटिस्ट को ढेर सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़े, जिससे उनको लगा करके मतलब स्टेप्स को कर करके सारे स्टेप्स पर वेरीफाई करते हुए फिर उनको एक अलग अलग समूह में रखा गया। बच्चों ध्यान से जानेंगे, फिर से मैं ये बात दोहरा रहा हूं कि साइंटिस्ट किसी सिंगल स्टेप पर क्लासिफिकेशन नहीं कर सका ऑर्गेनिजम्स का। वह उसको क्या करना पड़ा, मोर देन 1 स्टेप लेने पड़े और उस स्टेप से वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई ऐसा आपके साथ कोई ऐसा पदार्थ जिसको एक बार में आप फिल्टर नहीं कर सकते, मोर देन 1 फिल्टर लगाते हैं तब वो शुद्ध हो पाता है। वैसे ही उसकी प्योरिटी के लिए जैसे मोर देन 1 फिल्टर आप यूज करते हैं, वैसे ही साइंटिस्ट ने बच्चों क्लासिफिकेशन जो किया ये कई स्टेप का था। इसमें कई फिल्टर लगे थे किसी भी ऑर्गेनिज्म को फिल्ट्रेट करने के लिए, उसके स्पेशल ग्रुप में रखने के लिए। क्या क्या रखना था, कैसे कैसे रखना था, कितने स्टेप्स थे और उन्हें क्या क्या बोलते हैं। बच्चों हम इसको करेंगे, लेकिन
इसकी बेसिक 3 बातें आपको मैं क्लियर कराऊंगा, उनको ध्यान से समझना है। बेसिक 3 बातें हैं, अगर इनको आप नहीं जानते तो इन्हीं वर्ड्स में आप बार बार कंफ्यूज होते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपको 3 वर्ड सुनने को मिलेंगे, 3 वर्ड्स आएंगे। एक वर्ड आता है जिसे आप हायरार्की बोलते हो, हायरार्की बोलते हो। दूसरा एक वर्ड आएगा जिसे आप कैटेगरी बोलोगे, या इसको आप रैंक बोल सकते हो, रैंक। और तीसरी बात एक आती है जिसे आप टैक्सॉन बोलते हो, टैक्सॉन। बच्चों हायरार्की क्या है, कैटेगरी और रैंक क्या है, और मैंने लिखा कि टैक्सॉन क्या है। अगर आप इन तीनों बातों को नहीं जानते हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा समझना। समझिए, इन तीनों टर्म्स को पहले क्लियर करते हैं। बच्चों अगर बात करें कि हम हायरार्की क्या है, फिर बात करेंगे रैंक क्या है, फिर बात करेंगे टैक्सॉन क्या है। बच्चों हायरार्की क्या है, तो क्लासिफिकेशंस के जो स्टेप थे, जो भी स्टेप्स थे, उन स्टेप्स के नंबर मैं बता देता हूं आपको। 7 स्टेप ऐसे थे जो एक्सेप्टेबल थे, 7 स्टेप ऐसे थे जो एक्सेप्टेबल हैं, जिन्हें सब कैटेगरी मतलब जिन्हें माना गया है वो 7 ऑब्लिगेट हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, वो आपके जो हैं वो वही वेल एक्सेप्टेड हैं। तो 7 की संख्या में इनको हम लिख लेते हैं, ये 7 है। इनका अरेंजमेंट जो है, किसके बाद किसका नंबर आएगा, ये जो अरेंजमेंट है, तो आप इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप कह सकते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट आर कॉल्ड हायरार्की। हायरार्की क्या है, जो भी ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं क्लासिफिकेशन की, उनके अरेंजमेंट का जो टाइप है उसे हायरार्की बोलते हैं। फर्स्ट बात ये हो गई। सेकंड बात करेंगे हम, क्या है कैटेगरी। अभी समझ में नहीं आएगा तो आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ध्यान दीजिए। सेकंड स्टेप है कैटेगरी या रैंक। रैंक या कैटेगरी क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रैंक किसे कहेंगे या कैटेगरी किसे कहेंगे, तो हम जो है जो स्टेप इसमें यूज करते हैं, मैंने बताया कि अरेंजमेंट, नंबरिंग को बोलेंगे हायरार्की। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कैटेगरी या रैंक किसे कहेंगे। तो जो स्टेप हम इसको यूज कर रहे हैं, ईच स्टेप इज कॉल्ड रैंक, उसको क्या बोलेंगे, रैंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैंक बोलेंगे, या उसको ईच स्टेप को आप कैटेगरी बोलेंगे। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज टैक्सॉन। ध्यान से सुनिएगा, टैक्सॉन क्या है, फिर अगली बात आती है। टैक्सॉन है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, इस कैटेगरीज के अंदर, इस कैटेगरी के सामने जो भी लिखा जाएगा, इस कैटेगरी के सामने जो भी लिखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई है किंगडम लिखा हुआ है, और इसके सामने आपने लिखा हुआ है, मान लीजिए किंगडम के सामने आपने प्लांटी लिख दिया या किंगडम के सामने एनिमेलिया लिख दिया, तो जो भी आप लिखते हैं, ये किंगडम के सामने जो भी लिखेंगे, किंगडम एनिमेलिया लिखते हैं, मान लीजिए एनिमेलिया या प्लांटी, जो भी आप लिखते हैं, ये क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं इट इज अ टैक्सॉन। इसको क्या बोलेंगे, टैक्सॉन। तो 3 बातें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट थिंग कि हायरार्की क्या है, सेकंड थिंग कैटेगरी क्या है, थर्ड थिंग टैक्सॉन क्या है। अगर ये 3 बातें क्लियर हैं तो अब आपका छोटा सा कंफ्यूजन जो हमेशा बना रहता है वो खत्म हो गया होगा। अब बात करेंगे हम कि क्लासिफिकेशन में कौन कौन से स्टेप्स हुए और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हायरार्की क्वेश्चन में नहीं आएगा, टैक्सॉन भी कभी नीट में नहीं पूछा गया कि व्हाट इज टैक्सॉन, कैटेगरी ऑफ रैंक भी कभी नीट के लिए नहीं आएगा बच्चों। लेकिन जब आप पढ़ रहे होंगे तो बार बार इन टर्म्स को लेकर के सेंटेंस में कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए मैंने इन तीनों टर्म्स को क्लियर कर दिया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमें पूछे जाने हैं एग्जाम में, जो आते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, इसमें कई स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ध्यान देंगे, कई स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, मैं आपको सीधा सीधा वही बताता हूं जो एग्जाम में पूछा जाना है, जो आएगा। बच्चों 7 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, 7 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, और इन 7 स्टेप को आप ऑब्लिगेट कहते हो। क्या बोलते हो, ऑब्लिगेट बोलते हो। इन्हें ऑब्लिगेट कैटेगरी के नाम से भी जानते हो, कैटेगरी के नाम से जानते हो। आप कह सकते हो एक लाइन में
कि क्लासिफिकेशन में टोटल नंबर ऑफ स्टेप 7 है और इनकी ऑब्लिगेट कैटेगरी क्या है, तो आप कहोगे कि सर इनकी ऑब्लिगेट कैटेगरी है, मतलब ये 7 स्टेप्स इन्वॉल्व है और इनकी ऑब्लिगेट मतलब 7 स्टेप को ही इनको हम ऑब्लिगेट कैटेगरी के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसके पहले कैरोलस लीनियस साहब ने एक क्लासिफिकेशन का मीडियम और दिया था जिसमें 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, उन्होंने 5 कैटेगरीज रखे थे। उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व करना उचित नहीं समझा होगा तो नहीं रखा था, लेकिन बाद में जब रिसेंट या रिसर्च आया तो ये 7 स्टेप क्लासिक ऑब्लिगेट कैटेगरी को माना गया और ये मोस्ट एक्सेप्टेड रहा। इसको समझना है। दूसरी बात, अब 2022 में जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देंगे 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस कैटेगरीज का अरेंजमेंट का नंबरिंग कैसे, कौन सा नंबर होता है, ध्यान देंगे। वैसे अगर हम नंबर लिखें तो आपको याद करने के लिए किंगडम, दूसरा है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और नेक्स्ट है आपका स्पीसीज। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसको अभी याद करने का तरीका बताऊंगा, 1 मिनट में ही याद हो जाएगा, कोई बहुत डरने की बात नहीं है। अभी आपको याद रखना है ये जो कैटेगरीज लिखी हुई हैं यही आपकी 7 स्टेप कैटेगरीज है और इनको कैटेगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं को आप कैटेगरी बोलते हैं। 1 मिनट बच्चों रुकना, आता हूं। हाँ, चलते हैं फिर से टॉपिक पे, देखेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। मैं ये कह रहा था कि जो ये 7 स्टेप है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सातों क्या है? इनको आप बोलते हो, इनको बोलोगे कैटेगरी या रैंक। क्या बोलोगे? इनको आप, यहाँ मैं लिख देता हूँ समझने के लिए, इन्हीं को आप कैटेगरी बोलोगे या इनको क्या बोलोगे? इन्हीं को आप रैंक बोलोगे बच्चों। क्या बोलोगे? रैंक बोलोगे। समझो मेरी बात को, समझो। इन्हीं को आप कैटेगरी बोलोगे और या फिर इन्हीं को क्या बोलोगे? रैंक बोलोगे। बच्चों मैंने कहा आपसे कि ये हो गए आपके 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। अब पूछा जाए हायरार्की क्या है, तो बच्चों इनका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ये जो अरेंजमेंट है, तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे कि सर इसको बोलेंगे हायरार्की। इस अरेंजमेंट को तो आप इधर लिख सकते हैं, अरेंजमेंट को बोलेंगे, अरेंजमेंट को ही आप हायरार्की बोलेंगे। इसी को हायरार्की बोलते हैं, इसको हायरार्की बोलते हैं। समझिएगा बच्चों, हायरार्की और कैटेगरी या रैंक आपको समझ में आया। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो लिखा हुआ है ये आपका है कैटेगरी। ईच को बोलेंगे, जैसे किंगडम को कैटेगरी बोलेंगे, फाइलम को। बच्चों इन द केस ऑफ प्लांट, अगर आप प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे वहां पर फाइलम की जगह पर यूज किया जाता है डिवीजन। क्या यूज किया जाता है? डिवीजन यूज किया जाता है, डिवीजन यूज किया जाता है, इसको याद रखेंगे। आप अगर इन द केस ऑफ प्लांट पढ़ रहे हैं तो वहाँ फाइलम की जगह पर डिवीजन यूज किया जाता है, अभी मैं बताऊंगा। अभी तक आपको ये बात समझ में आई कि ये हो गया 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज और इन कैटेगरीज को बोलते हैं रैंक या कैटेगरी। अब बच्चों तीसरी बात आती है कि टैक्सॉन किसे बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिखा है किंगडम, तो किंगडम के सामने अगर हम लिखते हैं एनिमेलिया, मान लीजिए ये एनिमेलिया किंगडम हो गया, और कुछ भी लिखते हैं तो ये आपका जो लिखते हैं, या अभी मान लीजिए कोई जीनस लिखते हैं, यहाँ पर जीनस मान लीजिए सोलेनम और यहाँ पर स्पीसीज मिलेंजियाना, तो जो भी लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए सोलेनम लिखते हैं, सोलेनम और यहाँ पर लिख देते हैं मिलेंजियाना, ये स्पीसीज है मिलेंजियाना। ये है आपका वैगन का प्लांट है, तो सोलेनम क्या है? सोलेनम इसका मैंने बताया था आपको टैक्सॉन होगा। क्या होगा? टैक्सॉन होगा। सोलेनम को टैक्सॉन बोलेंगे और मिलेंजियाना, सोलेनम मिलेंजियाना, मतलब इस क्रम में जो भी लिखा जाएगा उस सबको आप टैक्सॉन बोलते हो।
इधर जो लिखा जाएगा वो टैक्सॉन है, इधर की तरफ जो लिखा जाएगा इसे कैटेगरी बोलोगे या रैंक बोलोगे, और अरेंजमेंट जो इसका होगा इसी को आप हायरार्की बोलोगे। अब ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम बच्चों लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो ये आपका हायरार्की का अरेंजमेंट है, इस हायरार्की के अरेंजमेंट में क्वेश्चन है कि मोस्ट सिमिलर कैरेक्टर कहाँ पर पाए जाते हैं और मोस्ट सिमिलर कैरेक्टर कहाँ पर इंक्रीज होते हैं और कहाँ पर डिक्रीज होते हैं। ये बात आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज किस कैटेगरी या किस रैंक में आपको देखने को मिलती है पूरे हायरार्की की बात करें तो। ऑप्शन अगर देंगे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, कुछ भी ऑप्शन मिलेगा। आपको ध्यान देना है सिमिलरिटीज नीचे की तरफ से देखेंगे, सिमिलरिटीज सबसे ज़्यादा आपको स्पीसीज में देखने को मिलती है। कहाँ पर मिलेगी आप याद रखेंगे, सिमिलरिटीज सबसे ज़्यादा आपको बच्चों स्पीसीज में देखने को मिलती है। कहाँ पर मिलती है? स्पीसीज में मिलती है। डिससिमिलरिटीज सबसे ज़्यादा दूरियां जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेंगी? तो कहेंगे सर किंगडम में मिलेगी। किंगडम में सबसे कम कैरेक्टर मैच करेंगे, स्पीसीज में किसी भी ऑर्गेनिज्म के मोर कैरेक्टर मैच करते हैं, सेम स्पीसीज के कैरेक्टर मैच करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे डीएनए के कैरेक्टर किससे मैच करेंगे, जैसे कि अगर इसको आपको जानना है तो इस बेस पर साइंटिस्ट ने 2 ऑर्गेनिजम्स के डीएनए लिए। जैसे कि मान लो अगर हम हॉर्स का डीएनए ले, किसी ह्यूमन बीइंग का डीएनए ले और हम किसी बंदर का डीएनए ले, तो आप देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग के डीएनए से बंदर का डीएनए लगभग 75% मैच कर रहा होगा, लेकिन हॉर्स के डीएनए से ह्यूमन का डीएनए हो सकता है कि 35% मैच कर रहा हो या ना मैच कर रहा हो। तो आप किसको अपना करीबी मानेंगे, मोर सिमिलर किसको मानेंगे? तो आप मानेंगे कि प्राइमेटा, मतलब जो बंदर्स हैं वो हमारे आसपास के रहे हैं, सबसे नज़दीकी हैं, मंकीज़ हमारे आसपास के हैं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चों। ये जब कवर होता है तो अब इसमें ऑर्डर आपको ध्यान देना है। अरेंजमेंट या इंक्रीजिंग हायरार्की क्या है, हायरार्की क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैं इसको आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ क्रम क्या है और घटता हुआ क्रम क्या है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पूछा गया है, नंबरिंग का पूछा गया है। अब की बार 2022 में जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ था वो नंबरिंग का हुआ था। याद कैसे करेंगे इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, याद रखेंगे। किंग ने ऐसे हिंदी में लिख लेंगे, किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, क्लास में ऑर्डर दिया। फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ, इधर लिखता हूं तो सेकंड लाइन में क्या कहा किंग ने? कहा कि फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ, स्पेशल लाओ। समझो मेरे बच्चों, समझो। कहीं का किंग था, राजा था, उसने फाइलम, कोई उसका मंत्री था, उसको क्लास में ऑर्डर दिया। क्लास मतलब उसकी क्लास लगाई और उसको ऑर्डर दिया। ऑर्डर में क्या कहा? उसने कहा कि फैमिली के लिए स्पेशल जीन्स लेके आओ। कैसे जीन्स लेके आओ? स्पेशल जीन्स लाओ। किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ। ये ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है, इससे आप भूलोगे नहीं। ये नंबरिंग जो अरेंजमेंट ऑफ हायरार्की का क्वेश्चन होगा फोड़ दोगे। 2022 में ये क्वेश्चन बाबू फ्रेम हुआ है, गलती नहीं करना है आपको, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। देखो बच्चों, मैं जो बता रहा हूँ, किंग का मतलब हुआ बाबू आपका किंगडम। किंग का मतलब क्या हुआ? तो आप कहोगे सर किंगडम हो गया। सेकेंड आता है आपका फाइलम। क्या आता है बच्चों? तो फाइलम आता है। सेकंड बात आ गई आपकी फाइलम, सेकंड कैटेगरी। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ये बच्चों कहीं नहीं मिलेगी आपको ट्रिक, ये मैंने खुद बनाई है तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें जल्दी से अरेंजमेंट ऑफ हायरार्की याद हो जाए या हायरार्की याद हो जाए। समझेंगे? किंगडम, फाइलम। थर्ड बात आती है आपकी, थर्ड बात है आपकी क्लास। तीसरा अरेंजमेंट के क्रम में क्लास ही आता है। फोर्थ ऑप्शन में, मतलब फोर्थ नंबर पे आपका ऑर्डर आता है बच्चों, ऑर्डर आता है। और इसमें फिफ्थ नंबर पे फैमिली आती है। क्या आती है? फैमिली ही आती है, सॉरी फैमिली ही आती है। और नेक्स्ट जीनस आता है। क्या आता है? जीनस आता है।
और देन स्पीसीज आता है, स्पीसीज आता है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मैंने फिर से ट्रिक को मैं रिवाइज करता हूं। किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ। किंग का मतलब हुआ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, और उसके बाद आपका आता है फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये हो गए थे आपके 4 नंबर, ये 5वां नंबर है, ये 6th है और ये 7th है। ये हो गए 7 ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स। बच्चों ये हो गया बेस्ट ट्रिक आपका याद करने के लिए। ये बेस्ट ट्रिक है। किसकी ट्रिक है? तो स्टार बाय मिश्रा सर लिख सकते हैं आप, मिश्रा सर। इसको आप ट्रिक को लिख लीजिएगा, स्टार बाय मिश्रा सर या मिश्रा स्टार कर लीजिएगा। ये ट्रिक अपनी है, अपनी ही बनाई हुई है, तुम्हारे लिए मैंने बनाया है। इसे कर लोगे, क्वेश्चन तुम्हारे अगर आएंगे तो लग जाएंगे। कोई किंग था, उसने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया कि भैया फैमिली के लिए जो जीन्स लाना है वो स्पेशल लाना है। बस सिंपल सी बात है, सारे वर्ड इसमें आ जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चों अब हम बात कर रहे थे किंगडम, फाइलम, क्लास, और उसके बाद जो बात हमने किया अभी इसमें, ये जो हायरार्की थी, इसमें एक बात करते हैं कि कहाँ पर सिमिलरिटीज़ और कहाँ पर डिससिमिलरिटी। तो हमने बात किया था किंगडम, किंग ने फाइलम को, यहाँ पर लिखते हैं फाइलम, फिर लिखते हैं हम फाइलम के बाद क्लास में ऑर्डर दिया, ऑर्डर, फिर क्या लिखेंगे? जीनस, जीनस के बाद क्या लिखेंगे बच्चों? स्पीसीज। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, मेरी बात को समझो। अगर हम बात करें कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटीज कहाँ पर होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटीज कहाँ पर होगी, तो बच्चों देखेंगे इंक्रीजिंग का मामला ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर डिक्रीजिंग होगी सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज डिक्रीज होंगी। क्या होंगी? सिमिलरिटीज यहाँ पर बच्चों डिक्रीज होंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी। क्या होंगी? तो आप कहेंगे कि सर समानताएं बढ़ेंगी, सिमिलरिटीज इंक्रीज होंगी, इंक्रीज होंगी। मेरी बात को आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे कि सेम स्पीसीज के मेंबर सेम सेम ही दिखेंगे, मार्फोलॉजिकली भी दिखेंगे, एनाटॉमिकली भी दिखेंगे, मैक्सिमम कैरेक्टर उनके मिलते जुलते होंगे, रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव अगर प्लांट है तो, और ह्यूमन बीइंग या एनिमेलिया है तो भी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, इवोल्यूशनरी व्यू, मतलब जो भी देखेंगे उनके मिलते जुलते होंगे। कहाँ पर? स्पीसीज में। थोड़ा सा अंतर आ जाएगा जब वो जीनस की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन सेम जीनस वाले या डिफरेंट स्पीसीज वाले या सेम स्पीसीज वाले जब ऑर्डर में बढ़ेंगे तो थोड़ा सा अंतर फिर से देखने को मिलेगा। जब क्लास में जाएंगे थोड़ा और ज़्यादा अंतर आएगा, थोड़ा डिफरेंस बढ़ जाएगा। सेम क्लास वाले जब फाइलम में जाएंगे तो इनके फाइलम हो सकता है कि अलग अलग हो जाएं, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस और देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर अभी आपको एग्जाम्पल लेके सिखाते हैं हम, ऊपर की तरफ और बढ़ेंगे तो आपको इसमें कार्डेट, नॉन कार्डेट में तो मोर डिफरेंस देखने को मिलते ही है। किंगडम में बात करें एनिमेलिया में तो कार्डेट, नॉन कार्डेट, तो एनिमेलिया में अगर बात किंगडम की बात कर लें तो किंगडम की बात करेंगे तो फाइलम में मैंने बताया, इसमें किंगडम में अगर आप जाएंगे तो आप प्लांटी वगैरह भी देखेंगे, किंगडम प्लांटी, फंजाई, है ना, प्रोटिस्टा भी आपने पढ़ा हुआ है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर साहब वाला, तो इसको हम करेंगे। अब बात करते हैं कि स्पीसीज की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीसीज की तरफ से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो जब हम स्पीसीज से ऊपर की तरफ चलेंगे तो सिमिलरिटीज क्या होंगी? सिमिलरिटीज इंक्रीज होंगी। ये एरो मुझे जो है डिक्रीजिंग में ऐसे लगाना चाहिए और इंक्रीजिंग में एरो ऊपर की तरफ लगाना चाहिए। समझो, सिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी, सिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी। अगर ऊपर की तरफ जाओ, नहीं सही लगा था बच्चों, सिमिलरिटीज ऊपर इधर आओगे तो क्या होगी? इधर की तरफ आओगे तो सिमिलरिटीज बढ़ जाएंगी, ऊपर की तरफ जाओगे तो सिमिलरिटीज घट जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ये बात है, सही लगा था, ध्यान दीजिएगा। अब मेरी बात को, कॉन्सेप्ट को समझना आपको है। स्पीसीज क्या है और स्पीसीज में कौन कौन सी सिमिलरिटीज कहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम स्पीसीज को ही देखते हैं बच्चों, ध्यान देंगे स्पीसीज क्या है और यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बच्चों हम अगर बात करें कि स्पीसीज क्या है तो आप कहेंगे कि स्पीसीज किसी भी सिमिलर
कैरेक्टर वाले जो भी मार्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, रिप्रोडक्टिव व्यू में या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में सेम होते हैं, उनको सेम स्पीसीज में ही रखा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अपने लोगों को ही बात कर लेते हैं, तो होमो सैपियंस सैपियंस कौन, तो इसमें आपका आता है सबसे पहले होमो सैपियंस सैपियंस। हम लोग ही कैसे हैं, तो हम कहेंगे कि हम लोग जो हैं, हम लोग कैसे हैं बच्चों, तो हम कहेंगे कि हम लोगों में सारी समानताएं हैं, इसीलिए हमको एक स्पीसीज रखी गई है, होमो सैपियंस सैपियंस। अगली बात हम करेंगे कि जीनस में क्या क्या होता है। जीनस में दो टाइप, अब स्पीसीज का कोई बहुत फंडा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ है वो स्पीसीज से एक आध बार आया हुआ है, तो आपको देखते रहना है कि यहाँ पर मोस्ट सिमिलरिटीज पाई जाती है। एक बात यहाँ पर याद रखना, मोस्ट सिमिलर कैरेक्टर कहाँ पर होंगे, तो आप कहेंगे कि सर मोस्ट सिमिलरिटीज जो पाई जाएंगी वो कहाँ पर पाई जाएंगी, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज स्पीसीज में देखने को मिलेंगी। अब इसमें होमो सेपियंस मैंने एग्जाम्पल दिया, इसके बाद बात करते हैं जीनस की। किसकी बात करते हैं बच्चों, जीनस की बात करते हैं। समझो जीनस क्या है, आपको इसमें दो तरह के जीनस देखने को मिलेंगे। जब आप जीनस पढ़ेंगे तो दो तरह के जीव, मतलब दो तरह के पूरे क्लासिफिकेशन, वर्ड में दो तरह का क्लासिफिकेशन जीनस को लेकर के किया गया है। ठीक है, दो तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है। एक क्लासिफिकेशन को बोलते हैं पॉलीटिपिक क्लासिफिकेशन और दूसरे को बोलते हैं मोनोटिपिक क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे, एक को बोलते हैं मोनोटिपिक क्लासिफिकेशन, मोनोटिपिक क्लासिफिकेशन, और दूसरे को बच्चों बोलते हैं पॉलीटिपिक, पॉलीटिपिक क्लासिफिकेशन या पॉलीटाइपिक क्लासिफिकेशन कह लीजिए। मोनोटाइपिक क्लासिफिकेशन या पॉलीटिपिक क्लासिफिकेशन, क्या है मोनोटिपिक और क्या है पॉलीटिपिक, समझें। मोनोटिपिक क्लासिफिकेशन मैं इधर करता हूं बच्चों। मोनोटिपिक क्लासिफिकेशन किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि सर अकेला सिंगल जीनस होगा, सिंगल जीनस होगा, सिंगल स्पीसीज होगी, और वो किसी अलग को नहीं, स्पेसिफाई जीनस होगा। कह लीजिए कि स्पेसिफाई जीनस होगा, स्पेसिफाई होगा, इसको मोनोटिपिक बोलेंगे। स्पेसिफिक जीनस को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक जीनस होगा, केवल और केवल किसके लिए, सिंगल स्पीसीज को बताएगा, सिंगल स्पीसीज को डिनोट करेगा, बताएगा, तो ऐसे को मोनोटिपिक जीनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोटिपिक जीनस बोलेंगे। ऐसा आप देखने को पाते हैं लगभग एनिमल वर्ड्स में। कहाँ पर देखने को पाते हैं, एनिमल वर्ड्स में देखने को पाते हैं। जैसे कि फेलिस और कैनिस डॉग और कैट का जीनस है, किसी और को नहीं रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली कैट और डॉग को ही रिप्रेजेंट करता है, कैनिस और फेलिस। तो ये एनिमल के केस में आप ज़्यादा देखेंगे। कहाँ पर देखेंगे, कहाँ पर, तो आप मैक्सिमम आपको एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, कैनिस एंड फेलिस। ये कहाँ पर है, तो ये किसका जीनस है, तो आप बोलेंगे सर ये कैट का जीनस है। कैनिस किसका है, सॉरी डॉग का जीनस है, ये आपका डॉग का जीनस है, और ये आपका क्या है, कैट का जीनस है। तो ये दोनों कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये स्पेसिफाई व्यू में देखने को मिलेंगे बच्चों, केवल और केवल एक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे वाले जीनस को आप बोलते हो क्या, ऐसे वाले जीनस को मोनोटाइपिक जीनस या मोनोटिपिक जीनस बोलते हो। लेकिन दूसरी बात आती है पॉलीटिपिक जीनस क्या है। मैं इधर लिखता हूं पॉलीटिपिक जीनस क्या है। पॉलीटिपिक जान समझो बच्चों, पॉलीटिपिक जीनस का मतलब होता है, पॉलीटिपिक जीनस कहते हैं ऐसा जीनस जो एक ही जीनस कई स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता हो। एक ही जीनस, आप कह सकते हैं कि सिंगल जीनस रिप्रेजेंट ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो रिप्रेजेंट द मोर देन वन स्पीसीज, मोर देन वन स्पीसीज, एक से ज़्यादा स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। दिस टाइप ऑफ जीनस इज कॉल्ड पॉलीटिपिक जीनस। ऐसे जीनस को बच्चों क्या बोलेंगे, पॉलीटिपिक जीनस बोलेंगे। आप कहोगे कि सर पॉलीटिपिक जीनस कहाँ देखने को मिलता है, समझो मेरी बात को। पॉलीटिपिक जीनस, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें पॉलीटिपिक जीनस का, तो इसको प्लांट्स के केस में इजिली देखते हैं। जैसे कि सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये आपका क्या है, सोलेनम ट्यूबेरोसम। दूसरा इसमें ले सकते हैं सोलेनम नाइग्रम। तीसरा इसमें ले सकते हैं सोलेनम मिलेंजियाना। ये क्या है, ये आपके अलग अलग जीनस हैं,
ये देखो सबके जीनस सेम ही हैं, सोलेनम सोलेनम सोलेनम, लेकिन सबके जीनस सेम होते हुए भी स्पीसीज अलग है। ट्यूबेरोसम अलग स्पीसीज है, नाइग्रम अलग स्पीसीज है, मेलेंजियाना अलग स्पीसीज है। समझो मेरी बात को, सोलेनम ट्यूबेरोसम ये है आपका पोटैटो, क्या है ये आपका है पोटैटो। ये नाइग्रम आपका होता है मकोए, एक प्लांट है जो डायबिटिक के पेशेंट के लिए यूजफुल भी है। अगला आपका मिलेंजियाना, मिलेंजियाना ये आपका क्या है, बैगन है, बैगन का प्लांट तो आप जानते होंगे। ब्रिंजल तो आप समझ रहे होंगे, ये ब्रिंजल हो गया और ये हो गया मकोए और ये हो गया पोटैटो, लेकिन तीनों के जीनस क्या हैं, सेम है। तो आप कह सकते हैं कि स्पीसीज लेवल पर सिमिलरिटी थी, पूरी सिमिलरिटी 100%, लेकिन जीनस वाले लेवल पर हो सकता है कि जेनस कुछ के सेम है, जेनेरिक नेम सेम है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट में चेंजिंग आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि कुछ ना कुछ कैरेक्टर बदले होंगे और कुछ ना कुछ कैरेक्टर मिल रहे होंगे। क्या क्या कैरेक्टर मिल रहे होंगे? तो आप कह सकते हैं सर वेजिटेटिव कैरेक्टर मिल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मिल सकते हैं। उसी के बेस पर उनको सेम जीनस में रख दिया गया है और स्पीसीज लेकिन तो भी उनकी अलग अलग है। तो आपको समझ में आ गया स्पीसीज और जीनस। क्या समझ में आया? स्पीसीज और जीनस। तो हम नीचे से इसको पढ़ रहे थे, तो स्पीसीज में सबसे ज़्यादा मैंने बताया कि चलो इसको ख़त्म करके दूसरा पॉइंट लिखते हैं। हम बता रहे थे आपको कि स्पीसीज, समझो मेरी बात को, हम बता रहे थे आपको कि जो स्पीसीज है, स्पीसीज में आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर आपका सेकंड पॉइंट आया, ऊपर की तरफ हम जा रहे थे तो जीनस, जीनस के बाद क्या आना चाहिए, तो थर्ड पॉइंट आपका आएगा फैमिली, फैमिली जीनस स्पीसीज। यहाँ पर आपका फैमिली आएगी, फैमिली, फैमिली में क्या है, तो आप कहेंगे कि फैमिली में भी कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते होंगे, फैमिली में कुछ चीज़ें मिल रही होंगी। फैमिली में क्या क्या मिलती हैं समझेंगे, फैमिली में क्या क्या मिलती हैं। तो हम बता रहे हैं आपको फैमिली का व्यू जो देखा जाता है मेनली दो बेसिस पर इन द केस ऑफ प्लांट। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जाता है, क्या देखा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा आपका वेजिटेटिव के साथ साथ देखा जाता है, इसमें सॉरी वेजिटेटिव व्यू देखा जाता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव व्यू, रिप्रोडक्टिव व्यू। समझेंगे मेरी बात को, वेजिटेटिव व्यू का मतलब होता है कि बॉडी के पार्ट्स का व्यू, ऑर्गन का, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर हो गया इसमें आपका, वेजिटेटिव कैरेक्टर हम लिखते हैं और इसमें लिखते हैं आपका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स। समझेंगे मेरी बात को, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में क्या देखते हैं कि बॉडी में, मतलब प्लांट के केस में अगर रिप्रोडक्टिव क्लास कैरेक्टर्स को देखें तो हम कह सकते हैं कि प्लांट कैसे फ्लावरिंग कर रहा है, प्लांट में फ्रूटिंग कैसे होती है, प्लांट में किस टाइम फ्लावरिंग हो रही है, किस टाइम फ्रूटिंग हो रही है, स्टेमन कैसे है, स्टिग्मा कैसे है, ओवरी कैसे है, इन सारे कैरेक्टर्स को हम देखेंगे। और इनमें कैसे है, गैमोपेटलस है, गैमोसेप्लस है ना, कैलिक्स का अरेंजमेंट कैसे है, कोरोला का अरेंजमेंट कैसे है, तो हम इन सब को देखते हैं। इन दोनों में अगर मैच करता है तो उनको हम सेम फैमिली में रख देते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, एक क्वेश्चन यहाँ से और आपसे पूछा गया है, वो भी जानते रहना है। ये तो हो गया कि हम फैमिली में कैसे रखेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेस पर रखेंगे। ये बात क्लियर हो गई। क्या फैमिली का कोई सफिक्स होता है जिसके नाम से जैसे आप जान जाएं, क्या इसका कोई सरनेम होता है? सफिक्स बोल ले तो आपको नाम समझने के लिए सरनेम कर लीजिए, ऐसे ही सरनेम, मैं समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करना, ये सरनेम नहीं होता है, बट मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इसको देखते ही आप समझ जाओगे कि ये फैमिली की बात कर रहा है। जैसे कि अगर मैं मिश्रा, अवनीश मिश्रा लिखता हूँ तो मिश्रा फैमिली का मतलब हुआ कि मेरे घर के और भी कुछ लोग, वो मेरी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, या एक स्पेसिफाई पार्ट को, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल को आप कह लीजिए कि रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि आप लोगों का जो भी सरनेम है तो वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को क्या कहते हैं, वो बताता है कि हाँ ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। तो वैसे ही साइंटिस्ट ने अपना एक रूल बनाया था, उसमें उन्होंने सारे जितने भी, मैंने अभी आपको बताया था हायरार्की के क्रम में कि जो भी जितने भी कैटेगरीज हैं उन सबके कैटेगरीज के क्या किए थे उसने, कैटेगरी क्या कह लें, कैटेगरी के उन्होंने नाम कर दिए थे, कैटेगरी के टैक्सॉन जितने भी हैं, सॉरी जितने भी टैक्सॉन हैं, जैसे कि फैमिली, जीनस, स्पीसीज, किंगडम,
क्लास, ऑर्डर, तो उन्होंने लगभग सारे का क्या किया था, सबके पीछे एक सफिक्स लगा दिया था। उस सफिक्स से क्या फ़ायदा हुआ कि उसको आप देखते ही जान जाते थे कि ये फैमिली की बात कर रहा है कि ऑर्डर है क्या नहीं है, उनके ग्रुप को समझ जाते थे। जैसे कि सबका तो नहीं है लेकिन कुछ का किया गया है, ज़रा समझें आप। एनिमल के केस में ऐसा कम है, प्लांट के केस में ज़्यादा है। जैसे कि अगर सफिक्स इंडिंग की बात करें हम, तो सरनेम का मतलब ये हुआ कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को इंडिकेट कर रहा होगा। जैसे कि सफिक्स अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली में बच्चों सफिक्स इंडिंग होता है ACEAE, इसे बोलते हैं AC। क्या बोलते हैं? ACEAE, AC। AC का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड के पीछे AC जुड़ा होगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी फैमिली के लोग जितने भी होंगे उनके नाम के पीछे मिश्रा जुड़ा होगा, ये हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है, हमारी फैमिली को इंडिकेट कर रहा है। वैसे ही किसी भी फैमिली, जो भी फैमिली होगी तो उस फैमिली के पीछे AC टर्म जुड़ा होता है। आप जान लोगे कि ये फैमिली टैक्सॉन की बात कर रहा है, ये ऑर्डर नहीं है, ये किंगडम नहीं है, ये फाइलम नहीं है, ये स्पीसीज नहीं है, क्या है? तो आप कहोगे कि सर ये AC की बात। जैसे कि आप फैमिली की बात कर रहे हैं तो फैमिली के पीछे जुड़ा हुआ है AC। क्या जुड़ा हुआ है? इंडिंग AC जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे कि सर जैसे एग्जाम्पल ले ले, तो एग्जाम्पल में आपको बताएं बच्चों, जैसे कि सोलेनेसी, क्या है? सोलेनेसी, ये हो गया। जैसे कि फैवेसी, जैसे कि गेहूं की फैमिली ले लेते हैं हम, पोएसी, सबके पीछे AC जुड़ रहा है ना। ये AC इंडिंग जो है क्या है? ये सफिक्स कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? सफिक्स कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पीछे जो इंडिंग सफिक्स जुड़ा होता है, इंडिंग पॉइंट जुड़ा होता है, वो उसके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ये कह लीजिए कि सफिक्स इंडिंग AC होता है किसके पीछे? जो भी फैमिली होगी। तो फैमिली के पीछे खास करके हम बात कर रहे हैं इन द केस ऑफ प्लांट में, तो प्लांट में AC सफिक्स जुड़ा होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ इन द केस ऑफ प्लांट्स में क्या जुड़ा होगा? AC टर्म जुड़ा होता है। लेकिन इन द केस ऑफ एनिमल्स, अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल्स में क्या सफिक्स होगा? तो एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर सफिक्स ED जुड़ा होता है, ED। जैसे कि कैनाडी, क्या होता है? कैनेडी जुड़ा होता है, कैनेडी। जैसे कि फिलाइडी, कैनिडी, CANDAE लिखा है, CANDAE। जैसे कि कैनाडीएई लिखते हैं, कई लोग बोलते हैं कैनाडीएई, लेकिन आप लिखे कैनेडी ना, फेलेडी। तो ये आपका क्या है? डॉग का, खास करके मतलब इसको बोलेंगे फैमिली है डॉग की, कैनेडी, ठीक है ना। तो आप समझ पाए होंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके पीछे EDAE जुड़ा होता है, ED, और इसके पीछे AC जुड़ा होता है, ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। अब इतनी बात आपको यहाँ थोड़ी सी समझनी थी, सफिक्स वाली बता दिया। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर सेम होंगे तो उनको सेम फैमिली में रखा जाएगा, ये भी बात आपको बता दिया। आप कहेंगे कि सर किस किस जीनस को सेम फैमिली में रखा गया है, ऐसा है क्या? हाँ, कुछ जीनस ऐसे हैं बच्चों जिनको सेम फैमिली में रखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपका सोलेनम, पेटूनिया और दातूरा, सोलेनम, पेटूनिया और दातूरा, सोलेनम प्लांट के केस में सोलेनम, पेटूनिया और दातूरा क्या है बच्चों? समझो इसको, ये तीनों प्लांट्स हैं। दातूरा स्ट्रेमोमियम धतूरा का प्लांट होता है। सोलेनम मिलेंजियाना मतलब सोलेनम में लगने वाले जो भी सोलेनम, पेटूनिया का प्लांट और दातूरा का प्लांट, ये सभी के आप देखेंगे तो इनके जीनस सेम है। क्या हैं? इनके सबके जीनस सेम है, लेकिन इनको सेम फैमिली में रखा गया है और इनकी फैमिली है बच्चों क्या? तो आप कहेंगे कि इन सबकी फैमिली, क्योंकि सोलेनम जुड़ा हुआ है सबके आगे नाम के बेटा, तो इसे आप, इनकी फैमिली है आपकी सोलेनेसी। क्या है? सोलेनेसी फैमिली है। इनकी फैमिली बच्चों क्या है? सोलेनेसी है। मतलब आप कह सकते हैं कि स्पीसीज के बेस पर जीनस और स्पीसीज सेम होता था, जीनस के बेस पर मोनोटाइपिक और पॉलीटिपिक टाइप की स्पीसीज देखने को मिली। लेकिन फैमिली के बेस पर आप देख रहे हैं तो फैमिली में आप देख रहे हैं कि मोर देन वन इंडिविजुअल हैविंग द सेम जीनस, सब और तीनों जो है मतलब सेम जीनस या अलग अलग, हाँ, सेम जीनस के इंडिविजुअल एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे
तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो फैमिली लेवल पर भी सिमिलरिटी पाई जा रही है। क्वेश्चन आ सकता है कि फैमिली लेवल पर सिमिलरिटी कहाँ पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे इसमें फैमिली लेवल पर ये तीनों जाकर फैमिली लेवल पर सेम हो जाते हैं, इन तीनों में फैमिली लेवल पर सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। तो इसे आप जानते रहेंगे, इनके मोस्ट कैरेक्टर पूछा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ पर सिमिलरिटीज पाई जाती, किस लेवल पर, किस टैक्सॉन पर, तो याद रखेंगे किस टैक्सॉन पर जाकर ये मैच कर रहे हैं, तो ये फैमिली वाले पर जाकर मैच कर रहे हैं। इन द केस ऑफ प्लांट एनिमल, अगर एनिमल के केस में अगर यही बात करें हम कि एनिमल के केस में किनका किनका जो है किनका किनका सेम जीनस है लेकिन उनको सेम फैमिली में रख दिया गया है, तो आप कहेंगे कि सर डॉग, वुल्फ और जैकाल, डॉग, वुल्फ और जैकाल ये बिलोंग टू कैनिडी फैमिली। ये सभी किससे बिलोंग करते हैं, कैनिडी फैमिली से। डॉग और कौन, वुल्फ और कौन, जैकाल ये जो है किससे बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनकी फैमिली क्या है, कैनिडेई या कैनेडाई, ठीक है ना, ये कैनेडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। समझ में आया, आपको समझना चाहिए कि एनिमल के केस में डॉग, वुल्फ और जैकाल मैंने बता दिया ये तीनों बिलोंग करते हैं किससे, कैनिडी फैमिली से। जबकि मैंने इसके केस में बताया सोलेनम, पेटूनिया और दातूरा ये तीनों मैच करते हैं जाकर के किसमें, फैमिली में। आपको ये भी बात समझ में अच्छे से आ गई, तीनों मैच करते हैं। अगला पॉइंट आपका नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए, फैमिली के बाद क्या आता है, तो मैंने बताया था किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया। ट्रिक याद करो, फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ, तो फैमिली हो गया, इधर हो गया, देखो नीचे से फिर से याद करते चलो, स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया और क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, फैमिली हो गया, फैमिली हो गया। फैमिली के बाद क्या है, ऑर्डर दिया, फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ। अगला टॉपिक आपका आएगा ऑर्डर, ऑर्डर पे भी बात करनी है भाई। देखो सेम फैमिली वाले क्या किसी एक ऑर्डर में जाकर के मैच करते हैं, क्या मैच करते हैं, अगर मैच करते हैं तो समझो कि या अलग अलग फैमिली वाले एक ऑर्डर में जाकर के अलग अलग फैमिली वाले दो अलग फैमिली के लोग क्या सेम ऑर्डर पर मैच करते हैं। अगर मैच करते होंगे तो समझ लो कि ऑर्डर लेवल पर सिमिलरिटीज उनमें है, और नहीं तो फिर नहीं है। अगर बात करें कि मैच करते हैं तो आपको बताएंगे कि हाँ करते हैं। कहाँ पर करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर फैमिली सोलिनेसी जो है, फैमिली सोलिनेसी जो है, और कौन सी फैमिली, कॉन्वोल्वुएसी, ये दोनों एक ही ऑर्डर से बिलोंग करते हैं और उस ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। कौन सी फैमिली, तो आप कहेंगे कि सर फैमिली सोलिनेसी, कौन सी, फैमिली सोलिनेसी और कॉन्वोल्वुएसी, कॉन्वोल्वुएसी फैमिली, कॉन्वोल्वुएसी, हाँ सही है, कॉन्वोल्वुएसी फैमिली और सोलिनेसी फैमिली दोनों एक ही ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो आप कह सकते हैं बोथ फैमिली आर सेम ऑन ऑर्डर लेवल। ऑर्डर लेवल कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर इनका ऑर्डर है कौन सा, अभी मैंने बताया पॉलीमोनियल्स। कौन सा ऑर्डर है, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है। ध्यान देंगे, इधर लिख देता हूँ, सोलिनेसी एंड कॉन्वोल्वुएसी फैमिली बिलोंग टू द सेम ऑर्डर। किससे बिलोंग करते हैं, सेम ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। और वो सेम ऑर्डर कौन सा है बच्चों, तो आप कहेंगे पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। पॉलीमोनियल्स ऑर्डर से कौन कौन, तो आप बताएंगे सर सोलिनेसी और कॉन्वोल्वुएसी। कॉन्वोल्वुएसी एंड सोलिनेसी फैमिली आर बिलोंग ऑन सेम ऑर्डर या मैच ऑन द ऑर्डर लेवल, और इसको बोलेंगे ऑर्डर क्या है, पॉलीमोनियल्स। एक बात और जान लेना बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट सफिक्स ऑफ ऑर्डर, क्या सफिक्स यूज किया जाता है, किसके लिए, ऑर्डर के लिए। तो आप बताएंगे ऑर्डर जहाँ भी आएगा उसके पीछे एक सफिक्स जुड़ा होगा, एल्स। क्या जुड़ा होगा, एल्स। उसकी अपनी पहचान है कि जहाँ भी एल्स जुड़ करके आएगा इन द केस ऑफ प्लांट, आप समझेंगे कि वो किसको बता रहा है, वो किसी न किसी ऑर्डर को बता रहा है। किसको बता रहा है, ऑर्डर को बता रहा है। अगर ऑर्डर लिखा होगा तो उसके नाम के पीछे एल्स जुड़ा होगा। फैमिली लिखी होगी तो उसके नाम के पीछे क्या जुड़ी होगी, एसी जुड़ा होगा बच्चों। क्या जुड़ा होगा, एसी जुड़ा होगा। अगर बात करें हम कि
एनिमल के केस में, तो एनिमल के केस में वही फेलिडी और कैनिडी दोनों बिलोंग करते हैं सेम ऑर्डर से, और वो ऑर्डर आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कार्निवोरा ऑर्डर है। क्या है, अगर इन द केस ऑफ एनिमल का केस लेते हैं हम, एनिमल्स के केस में बात करें तो बच्चों ध्यान देंगे, एनिमल्स के केस में आपका कैनिडेई या फैलिडी ये दोनों बिलोंग करते हैं सेम ऑर्डर को, और वो आपका ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे कि सर वो ऑर्डर है कार्निवोरा। क्या ऑर्डर है, कार्निवोरा। बच्चों ध्यान देंगे, कार्निवोरा उन्हें कहते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस भक्षण करते हैं, मांस खा सकते हैं, जिनमें कैनाइन टीथ वेल डेवलप फॉर्म में पाया जाता है, चीरने फाड़ने वाला। ये आपके समझ में आया आपको कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑर्डर लेवल पर सिमिलरिटीज रखते हैं, उन्हें हम या इस तरीके से लिखते हैं। अब आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से ऐसे, जो एनसीईआरटी में है उतना ही बता दे रहा हूँ, इतना ही याद रखना है कौन कहाँ पर मैच कर रहा है। जो जहाँ पर मैच कर रहा होगा उसको वहीं पर रख देना है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट ऑर्डर के बाद फिर क्या आता है, किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, फिर क्लास आता है। क्या आता है, तो आप अगला पॉइंट है आपका क्लास को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं, और क्लास में सिमिलरिटीज़ के नंबर घटते ही जा रहे हैं। अब आपको देखेंगे तो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ क्या हैं, घटते जा रहे हैं। तो इधर हम बच्चों कर लेते हैं क्लास आपका नहीं, जो जिसमें तुम पढ़ते हो, ये क्लास आपका नहीं है, ये क्लास एनिमल क्लासिफिकेशन का है, जिसमें आपको पढ़ना है क्या, जैसे कि रोडेंसिया है और प्राइमेटा है। क्या है, पॉलीमोनियल्स और सैपिंडेल्स, दो ऑर्डर हैं। अगर मान लें हम प्लांट के केस में, तो अभी अभी आपको बता चुका हूँ दो ऑर्डर, एक तो बता ही दिया था मैंने, पॉलीमोनियल्स ये आपका ऑर्डर हो गया, पॉलीमोनियल्स हो गया, और दूसरा ऑर्डर है आपका सैपिंडेल्स। क्या है, सैपिंडेल्स है बच्चों, सैपिंडेल्स है। तो पॉलीमोनियल्स और सैपिंडेल्स ये दोनों सेम क्लास को बिलोंग करते हैं, और ये क्लास लेवल पर सेम है। किस लेवल पर सेम है, आप देख रहे हो कि सिमिलरिटी मिलती जाती है, सिमिलरिटीज़ क्या हैं, मिलती जा रही हैं, और ये सेम लेवल पर, मतलब एक क्लास लेवल पर जाकर के सेम हो जाते हैं, जो कि क्लास है आपका क्या, तो आप कहेंगे डाइकोटिलेडनी क्लास। कौन सा क्लास, डाइकोटिलेडनी क्लास। पॉलीमोनियल्स और सैपिंडेल्स ये दोनों कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर डाइकोटिलेडनी क्लास, डाइकोटिलेडनी पर, या डाइकोटिलेडनस प्लांट या क्लास डाइकोटिलेडन पर ये जाकर के मैच कर रहे हैं। ऐसे ही एनिमल के केस में भी है। अब अगर हम ले लेते हैं क्लास के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका फाइलम में आपको समझ में ही आना चाहिए, फाइलम तो सबसे इजी है, फाइलम को आप समझ ही चुके होंगे। डिफरेंट टाइप के क्लास जा करके मिलते हैं कहाँ पर, इन द फाइलम के केस में सेम माने जाते हैं, डिफरेंट टाइप के क्लास रखे जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें फाइलम में, तो फाइलम में आपका कौन कौन मैच करता है सेम पर, तो आप कहेंगे कि सर डिफरेंट टाइप के क्लास जब जा करके मैच करेंगे या एक ही लेवल पर मिलते हैं तो उसे हम फाइलम कहते हैं। कौन कौन से क्लास हैं जो मैच कर रहे हैं, तो आपने क्लास में बहुत सारे क्लासेस के नाम पढ़े हुए हैं, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, बर्ड्स, मैमेलिया, ये सभी कहाँ पर मैच करते हैं, अलग अलग फाइलम्स से मैच करते हैं। केप्ट इन द सेम फाइलम कॉर्डेटा, इनको किस फाइलम में रखा गया है, हम लोगों ने किस में रखा है, तो आप कहेंगे कि सर इनको हमने कॉर्डेटा में रखा है। कौन कौन सा कॉर्डेट है हमारे, तो हम बात करते हैं कि बैलेनोग्लासस के बाद से डेवलपमेंट हुआ था हमारा। बैलेनोग्लासस एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्डेट एंड नॉन कार्डेट, ये दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। उसके बाद आता है यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टार्ट होता है साइक्लोस्टोमेटा के बाद से। साइक्लोस्टोमेटा के बाद से आपके क्या आते हैं, तो आप कहेंगे सर पाइसेस आते हैं। कौन आते हैं, पाइसेस आते हैं। और कौन आता है, पाइसेस के बाद आपका एम्फीबियंस आता है। कौन आता है, एम्फीबियंस आते हैं। एम्फीबियंस के बाद कौन आता है, फिर आपके रेप्टिलियंस आते हैं, रेप्टिलियंस के बाद कौन आता है, फिर आपके बच्चों बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स जिसे तुम एप्स बोलते हो, क्या बोलते हो, एप्स। और एप्स के बाद कौन डेवलपमेंट में, इवोल्यूशन में आया, फिर इवोल्यूशन के क्रम में एप्स के बाद आपका आ गया मैमल्स। कौन आया, मैमल्स आ गए बच्चों।
और ये मैमल्स जो हैं यही मैमेलिया से बिलोंग करते हैं, जिसमें हम आप सब लोग आते हैं। ये हो गया पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, बर्ड्स, एप्स और मैमेलियन, ये आपके किस में बिलोंग करते हैं? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम्स जैसे मिलकर के आपको बनाते क्या हैं? तो ये बनाते हैं क्या? ये कॉर्डेटा में बिलोंग करते हैं। अलग अलग क्लासेस कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? कॉर्डेटा में। कहाँ पर? कॉर्डेटा में बिलोंग कर रहे हैं। ये आपका हो गया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि कॉर्डेटा फाइलम हो गया। और अब आपका काम हो रहा है ख़त्म। ढेर सारे फाइलम मिलकर के किंगडम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? किंगडम बनाते हैं, जैसे कि किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। अगर हम बात करें कि इसमें कॉर्डेटा जो है, ये कॉर्डेटा अगर ढेर सारे फाइलम मिले तो ये किंगडम बन गया। क्या बनेगा? आप इधर लिख सकते हैं, 60 में मैं लिख दे रहा हूँ। ढेर सारे फाइलम के नेचर जहाँ मैच करते हैं वहाँ पर किंगडम का फॉर्मेशन होता है। और किंगडम के बाद ये आप जान रहे हैं कि किंगडम अब ये अगर जो आप फाइलम पढ़ रहे हैं तो प्लांट के केस में डिवीज़न होता है ना, मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडनस डिवीज़न। अब इसमें बात करते हैं डिवीज़न के क्रम में, आप मोनोकॉटिलेडनस और डाइकॉटिलेडनस केप्ट इन द सेम डिवीज़न, मतलब इनका क्या है? केप्ट इन द कॉमन डिवीज़न। जैसे कि एंजियोस्पर्म और डाइकॉटिलेडन में क्या है? एंजियोस्पर्म्स हैं और क्या है? स्पर्मेटोफाइट्स हैं। एंजियोस्पर्म है, स्पर्मेटोफाइट्स हैं। तो ये हो गया प्लांट्स का और एनिमल का पूरा केस आपको मैंने समझाया। अब बच्चों ध्यान देंगे, किंगडम कब बनेगा? तो आप कह रहे हैं कि किंगडम का अलग अलग फाइलम्स के मैच करने से मैंने बताया ये आपको, फिर किंगडम बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चों टैक्सोनॉमिकल ऐड। क्या कवर करेंगे? टैक्सोनॉमिकल ऐड को कवर करेंगे। टैक्सोनॉमिकल ऐड में हमें पढ़ना है क्या क्या, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम टैक्सोनॉमिकल ऐड को कवर कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। टैक्सोनॉमिकल ऐड में आपका आता है, टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी तो हम लोग समझ चुके हैं, टैक्सोनॉमी पढ़ चुके हैं, और इसके बाद आपका आता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। बच्चों इस ऐड में आपको पढ़ना है कुछ चीज़ें जहाँ पर प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है। इन द केस ऑफ जिंदा प्लांट्स को क्या? स्पेसिमेन को कंजर्व किया जाता है, एनिमल और प्लांट दोनों को। इन द फॉर्म ऑफ जिंदा और मुर्दा, जिंदा या मुर्दा कैसे भी कवर किया जाता है। इसके कई जो है हमको पढ़ने हैं, जैसे कि इसी में हमें पढ़ना है हर्बेरियम। क्या पढ़ना है? हर्बेरियम पढ़ना है। इसी में हमें पढ़ना है म्यूजियम। क्या पढ़ना है? म्यूजियम। इसी में हमें पढ़ना है क्या? इसी में हमें म्यूजियम पढ़ना है, इसी में हर्बेरियम पढ़ना है, और इसी में हमको पढ़ना है बॉटेनिकल गार्डन। क्या पढ़ना है? बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन पढ़ना है। टैक्सोनॉमिकल ऐड में म्यूजियम, हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, ये हमको जूलॉजिकल पार्क्स और बॉटेनिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स या जूस के बारे में पढ़ना है। जूलॉजिकल पार्क के बारे में कुछ डाटा के बारे में पढ़ना है, जैसे मोनोग्राफ, कैटालॉग पढ़ना है। इसी में कैटालॉग पढ़ना है, मोनोग्राफ पढ़ना है, और इसी में फ्लोरा पढ़ना है। फ्लोरा पढ़ना है। ये हमको कवर करने हैं। अगले टॉपिक में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर देंगे। क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से भी रहती है, क्योंकि क्वेश्चन बने हुए हैं, एक आध दो बार यहाँ से नीट में आए हैं। ये लास्ट टॉपिक होगा, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय बायोलॉजी। फिर मिलेंगे।